सो खुदावंद आपको बरकत दे। अभी हम बात करते हैं पास्टर इजाज़ सालिक साहब से जो हमारे साथ मौजूद हैं। जी भाई साहब, कहा जाता है कि जी ये बाइबल मुकद्दस जो है ये नाकाबिल इत्माद किताब है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी ये ज़िंदगी देने वाली किताब है, ये मनसूख होने वाली किताब नहीं। जी वेरी गुड सर। अगर ये कहा जाए कि जो तौरेत, ज़बूर, अंजील मनसूख शुदा किताबें हैं, तो आप दलाइल के साथ कैसे साबित करेंगे कि ये ऐसा नहीं है? जी इंजील मुक़द्दस को जब भी डांप दिया गया है, ये ज़्यादा फैलने वाली किताब है। ये मनसूख होने वाली या ये कहना चाहिए कि कभी ख़त्म होने वाली किताब नहीं, ये इलाही किताब है, इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। जी बहुत शुक्रिया। आखिरी बात आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपने अहले मसीहत को, अपने मसीही लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे बाइबल मुकद्दस को पढ़ने के हवाले से? जी ये आपकी ज़िंदगी है मसीहियों के लिए, ये आपकी खुराक है रूहानी। इससे दिन रात शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। इसे पढ़ना आपके लिए ज़िंदगी और ज़िंदगी के तमाम मुसीबतें ख़त्म हो जाती हैं। आपका ख़ानदान एकदम खुशी और बरकत का बायस बनता है। जी बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। पास्टर आफ्ताब हमारे दरमियान मौजूद है। हम जानना चाहेंगे कि बाइबल मुकद्दस की अहमियत जो है वो इनकी नज़र में क्या है और तमाम अक़वाम आलम को ये क्या पैगाम देना चाहते हैं कि बाइबल मुकद्दस की अहमियत जो है वो तमाम अक़वाम आलम के लिए और तमाम अहले मसीहत के लिए क्या है? जी हमारे लिए बाइबल मुकद्दस जो है वो एक बहुत बड़ी अहमियत है जो हमें नजात का रास्ता दिखाती है। तो इससे और बड़ी क्या बात है, जो इंसान गुनाह से निकल कर नजात की तरफ ये बाइबल आती है। इससे बड़ी अहमियत हम नहीं समझते कि इससे बड़ी अहमियत, सबसे ज़्यादा अहमियत जो है ये बाइबल में ये है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार करें। जी बहुत शुक्रिया भाई साहब। अगर कोई ये कहे कि अंजील, तौरेत, ज़बूर मनसूख शुदा किताबें हैं, तो आपके पास इसका क्या जवाब है? फ़र्ज़ करें आपसे क्यों आगे कह देता है कि जी हम नहीं मानते ज़बूर को, हम नहीं मानते अंजील को, हम नहीं मानते जो है ज़बूर को या तौरेत को, ये मनसूख शुदा किताबें, आप उनको क्या पैगाम देंगे या क्या जवाब देंगे कि ये कभी हो ही नहीं सकता। ये सब बाइबल मुकद्दस में जो हैं ये लिख चुकी हैं और मौजूद हैं ये सब कुछ। तो इसलिए हम उनको कहेंगे ये मंसूर नहीं हो सकती, बल्कि ये बाइबल में है। जी बहुत शुक्रिया। खुदाम के खादम पास्टर आफ्ताब हमारे साथ मौजूद थे। तो इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल अफ़ज़ाइश हक़ को विजिट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन। फ्लिक्स स्पेस पर हैं, मैं बारहा ये बात बता रहा हूँ, आज हम विज़िट कर रहे हैं ताकि हम तमाम अपने मसीही लोगों से जान सकें कि बाइबल मुकद्दस उनकी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती है और तमाम अक़वाम आलम को वो बाइबल मुकद्दस के बारे में क्या पैगाम देना चाहते हैं कि बाइबल मुकद्दस की क्या अहमियत है। तो भाई परवेज़ जो है वो आप तक पहुँचाएँगे इस बात को और अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। जी भाई परवेज़ साहब। जो हमारा ज़िंदगी में कलाम मुकद्दस की बात है ना, वो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत की अमल है। वो हमारे लिए एक वो समझे कि जैसे ज़िंदगी का रास्ता है, क्योंकि कलाम को अगर हम पढ़ते हैं तो हम ज़िंदगी को आगे लेके चलते हैं। आम इंसानों के लिए बल्कि आला ज़िंदगी हमारी गुजरती है। अगर हम कलाम को नहीं पढ़ते, कलाम के बारे में नहीं जानते, तो हमारी ज़िंदगी जैसे आम इंसान उनकी तरह, जो गधे वगैरह ये उनकी तरह रहती है। हमको कलाम के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, कलाम को पढ़ना चाहिए, कलाम के बारे में जानना चाहिए और कलाम को समझना चाहिए। यही हमारी ज़िंदगी का। भाई परवेज़, अगर कोई ये कहे कि बाइबल मुकद्दस जो है ये मनसूख शुदा किताब है, तौरेत मनसूख है, ज़बूर मनसूख है, अंजील मनसूख है, तो आपके पास एक मसीही होते हुए, खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मानते हुए और बाइबल मुकद्दस पर ईमान रखते हुए, आपके पास ऐसे शख्स के लिए क्या जवाब है? देखिए, सबसे पहले ये बात है कि तो हमारा ईमान है कि यह ज़िंदा किताब है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ और वही कलाम था, वही कलाम हमारे साथ जाए। अभी हम कलाम को, ये लोग तो बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन जो हमारा देखे अच्छे को लोग बुरा कहते हैं, तो फिर ये तो हमारी देखे हमारे साथ इतने लोग रहते हैं, लेकिन हम किसी को तो इतना बुरा कह सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। सो भाई परवेज़ ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन। जैसा कि भाई काश आज हम इंटरव्यू कर रहे थे सब लोगों के बाइबल मुकद्दस के हवाले से, तो इसी तरह हम बात कर रहे थे कि कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि बाइबल मनसूख हो चुकी है। तो आकाश भाई, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मेरा इस बारे में ये कहना है कि जो कहते हैं कि बाइबल मनसूख हो चुकी है, वो एक दफा ना बाइबल को पढ़ के देखें
और जो कहते हैं जी ये बाइबल तब्दील हो गई है, अगर वो खुद तब्दील ना हो गए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। एक दफा वो बाइबल पढ़ के तो देखें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।